इस वैकल्पिक भविष्य में युद्ध और पर्यावरणीय क्षय के कारण शहरों को छोड़ दिया गया है। इससे एक निरंकुश सैन्य तानाशाही, जिसे शासन कहा जाता है, ने सत्ता संभाल ली है। हर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को उनके परिवारों से ले जाया जाता है और एक सैन्य अकादमी में भेजा जाता है, जहां वे कठोर प्रशिक्षण और ब्रेन वॉशिंग से गुजरते हैं। जंगल में वसीस दौड़ रही है जब वह एक पेड़ में एक पक्षी देखती है। वह अपनी गुलेल निकालती है और शूट करने के लिए तैयार होती है, लेकिन इसके बजाय वह अपना हाथ फैलाती है और एक स्वदेशी भाषा में एक शब्द फुसफुसाती है। दुख की बात है कि पक्षी उड़ जाता है। उसकी माँ निस्का उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा, और वसीस कहती है कि वह उसे सुन रही थी। दोनों अपनी सैर जारी रखते हैं और वसीस आसपास के वातावरण से विचलित हो जाती है, जिससे वह भालू के जाल में फंस जाती है। निस्का जल्दी से जाल हटाती है और चोट पर पट्टी बांधती है, फिर वसीस को घर चलने में मदद करती है। उनका स्थान वास्तव में एक परित्यक्त वाहन है जिसे उन्होंने घर में बदल दिया है। उस रात निस्का चिंतित हो जाती है क्योंकि वसीस की चोट से खून बहता रहता है। उसी समय वह एक आवाज सुनती है और खिड़की से बाहर देखती है तो एक ड्रोन को आते हुए देखती है। वह वसीस से चुप रहने के लिए कहती है और अपनी बंदूक लेकर बाहर जाती है। निस्का सावधानी से चारों ओर छुपती है और जब उसे मौका मिलता है तो वह ड्रोन को गिरा देती है। जब वह जमीन पर गिरता है तो वह उसे कुछ और बार गोली मारती है ताकि कोई शक न रहे। यह जानते हुए कि और ड्रोन आएंगे, निस्का उनके सामान पैक करती है और वसीस के साथ घर में आग लगाकर वहां से निकल जाती है। दोनों जंगल पार करने लगते हैं और वसीस अपने पैर के दर्द की शिकायत करती है, लेकिन निस्का उसे खतरे से बचने के लिए आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जब वे नदी तक पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी नाव मिलती है और वे भाग जाते हैं। वे पूरे दिन और रात तक चप्पू चलाते हैं और सुबह में वे अंततः एक युद्धग्रस्त शहर में पहुंचते हैं। निस्का वसीस से कहती है कि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता, इसलिए वह उसके चेहरे पर एक बैनाना बांध देती है और उसे अपनी होड़ ऊपर रखने के लिए कहती है। जैसे ही वे चुपके से घूमते हैं, वे लाउडस्पीकर पर प्रसारण सुनते हैं जो स्थानीय लोगों को याद दिलाता है कि नाबालिगों को छुपाना अवैध है और प्रवेश की आयु 4 वर्ष कर दी गई है। जब यह जोड़ी एक परित्यक्त घर में प्रवेश करने वाली होती है, पड़ोसी उन्हें देखता है और नोटिस करता है कि वसीस एक बच्चा है। डरी हुई निस्का अपनी चाकू तैयार कर लेती है, लेकिन आदमी उसे आश्वस्त करता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और बताता है कि वह भी अपने बेटे ट्रे को छुपा रहा है। निस्का बस उसे बताती है कि उन्हें अपने तक ही सीमित रहना चाहिए। जब निस्का सो रही होती है, वसीस घर से बाहर निकल जाती है और पास में खड़े ट्रे को देखती है। वह उसका पीछा करती है और वह उसे अपने बगीचे में एक गिरा हुआ ड्रोन दिखाता है, यह आश्वासन देते हुए कि यह वहां बहुत समय से है। हालांकि वसीस को एक आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि ड्रोन अभी भी सांस ले रहा है। अचानक ड्रोन सक्रिय हो जाता है, लेकिन निस्का समय पर आकर उसे मारकर तोड़ देती है। फिर वह अपनी बेटी को पकड़कर घर वापस ले जाती है। जल्द ही अधिकारी, जिन्हें जिंगोस कहा जाता है, आते हैं और ट्रे को ले जाने की कोशिश करते हैं। वह और उसके पिता कसम खाते हैं कि वह 18 साल का है, लेकिन जिंगोस ट्रे की कलाई पर एक उपकरण का उपयोग करते हैं जो पुष्टि करता है कि वह 15 साल का है। ट्रे को ले जाया जाता है और उसके पिता को मार दिया जाता है जब वह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद निस्का और वसीस झुग्गियों के एक सड़क बाजार में पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ गार्ड्स होते हैं, इसलिए उन्हें सावधानी से छुपकर चलना पड़ता है। दीवारों पर बड़े स्क्रीन पर शासन के लिए बेहिचक प्रचार दिखाया जाता है और निस्का को देखकर दुख होता है कि उनका पुराना दोस्त पियरे इसे बढ़ावा दे रहा है। अचानक बाजार के ऊपर कई ड्रोन उड़ते हैं और सड़क पर खाद्य राशन गिराते हैं, जिससे भीड़ जितना हो सके उतना लेने के लिए दौड़ पड़ती है। हालांकि निस्का वसीस को छुपाए रखती है। जब हर कोई ध्यान भटकाए हुए है, निस्का वसीस को अपनी पुरानी दोस्त रोबर्टा के घर ले जाती है। निस्का को गले लगाने के बाद रोबर्टा को याद आता है कि वसीस जब छोटी थी तब कैसी थी और उसे अपनी बिल्ली को खाना खिलाने देती है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। फिर महिलाएं रसोई में निजी तौर पर बात करती हैं और निस्का बताती है कि वसीस को दवा की जरूरत है क्योंकि उसकी चोट संक्रमित हो गई है, लेकिन रोबर्टा समझाती है कि अब जिंगोस क्लिनिकों की गश्त करते हैं। निस्का पियरे का भी जिक्र करती है, यह बताते हुए कि वह रोबर्टा का बेटा है। जब रोबर्टा निस्का को पियरे के अकादमी से स्नातक होने की तस्वीर दिखाती है तो वह कहती है कि शायद वसीस को भी वहां जाना चाहिए, इस तरह वह अपनी नागरिकता और एक बेहतर जीवन प्राप्त कर सकती है। निस्का मना कर देती है क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। अगले दिन सुबह निस्का जाग जाती है जब वह जिंगोकारों को बाजार में प्रवेश करते हुए सुनती है। अधिकारी सड़क पर हर व्यक्ति की जांच शुरू कर देते हैं और निस्का नहीं जानती कि क्या करना है क्योंकि वसीस की हालत और खराब होती जा रही है। रोबर्टा बताती हैं कि जिंगो उस लड़की की जान बचा सकते हैं, इसलिए निस्का अपनी बेटी से कहती है कि वह उसे दवा लाएगी और बाहर चली जाती है। वह अधिकारियों से कहती है कि उस घर में एक नाबालिग है और भाग जाती है, जबकि वे वसीस को सैन्य अकादमी ले जाते हैं। जब उसे एक निजी जगह मिलती है तो निस्का टूट जाती है। 10 महीने बाद निस्का एक पुराने अपार्टमेंट में गरीबी में रह रही है। उसने स्थानीय लोगों से दोस्ती कर ली है और जब वह खाद्य राशन उठाती है तो उन्हें उन लोगों को देती है जिन्हें उनकी जरूरत होती है। निस्का अपना दिन बाजार में काम करते हुए बिताती है, जहां उसका नया दोस्त रैंडी उससे मिलने आता है, जो दावा करता है कि उसने कुछ ऐसा पाया है जो उन्हें बचा सकता है और उससे बाद में मिलने के लिए कहता है। काम के बाद निस्का अकादमी के बाहर उस बाड़े पर जाती है जहां लोगों ने अपहृत बच्चों के लिए एक स्मारक बनाया है। निस्का दिल खोलकर रोती है और वसीस का पसंदीदा खिलौना जोड़ती है। जब वह घर लौटती है तो उसे कुछ जिंगो अपने भवन में अकादमी पर हमला करने वाले आतंकवादियों के एक समूह की तलाश करते हुए मिलते हैं। इस बीच वसीस सैन्य अकादमी में स्वस्थ और ठीक है। वह हर आदेश का पालन करती है और बिना किसी समस्या के अन्य बच्चों के साथ प्रशिक्षण करती है। एक सप्ताह में उनका चयन दिवस होगा, जिसका मतलब है कि कुछ चुने हुए लोगों को एमरसन स्टेट भेजा जाएगा। जब प्रतिज्ञा दोहराने का समय आता है तो वसीस शब्द नहीं दोहराती। अपने बेडरूम में वसीस अपने बिस्तर में छुपाए गए अकादमी के नक्शे में विवरण जोड़ती रहती है। वह सुनती है कि एक लड़की को ले जाया जा रहा है और उस रात वह चिंतित होती है क्योंकि लड़की वापस नहीं आती। कुछ समय बाद निस्का एक बार में रैंडी से मिलती है। वह समझाता है कि उसने एक आदमी को ढूंढ लिया है जो उनके आईडी को फिर से प्रोग्राम करके उन्हें नागरिकता दिला सकता है। हालांकि एमरसन में रहने का विचार निस्का को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे वहां उच्च वर्ग के घमंडी लोगों के साथ रहना पड़ेगा। रैंडी उसका मन बदल देता है, यह बताते हुए कि इससे उसे अपनी बेटी को फिर से देखने का मौका मिलेगा। उस दोपहर निस्का फिर से स्मारक पर जाती है और सो जाती है। वह शाम को जागती है और पास में एक जंगली घोड़ा देखती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे शांत करने में सफल होती है। पास के पेड़ों से अन्य घोड़े बंधे हुए हैं, इसलिए वह खोए हुए घोड़े को उनके पास लाने की कोशिश करती है।
उसी समय वह एक आवाज सुनती है और उसका पीछा करती है, जिससे उसे चार्ली एक लैपटॉप के साथ मिलता है जो माइक्रोफोन के माध्यम से निर्देश भेज रहा है। फिर दो वयस्क कुछ बच्चों के साथ अकादमी से बाहर निकलते हैं और निस्का सोचती है कि वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, इसलिए वह हमला करने के लिए दौड़ती है। पुरुष तुरंत उसे काबू में कर लेते हैं और उसके सिर पर एक थैला डाल देते हैं। कुछ घंटे बाद वे बैग हटा देते हैं और निस्का खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है। उसके अपहरणकर्ता बताते हैं कि वह क्रे नामक स्वदेशी लोगों की भूमि में है और निस्का थोड़ा भाषा बोलकर बताती है कि वह भी क्रे है। यह समूह अकादमी से अपने अपहरित बच्चों को बचाने के लिए रात के छापे मार रहा है। नेता इडा चार्ली से निस्का की कहानी की पुष्टि के लिए पृष्ठभूमि जांच करने के लिए कहती है, क्योंकि संभावना है कि वह उपयोगी हो सकती है। निस्का को बाहर अलाव के पास ले जाया जाता है, जहां चार्ली उस घटना की कहानी साझा कर रहा है। उसे बुजुर्ग से मिलवाया जाता है, जो बताते हैं कि बहुत समय पहले उन्हें बताया गया था कि एक रक्षक उत्तर से आएगा और उन्हें बचाएगा। वह मानती है कि निस्का वही रक्षक है। समूह कुछ संगीत के साथ बचाए गए बच्चों का जश्न मनाता है और निस्का को अच्छा भोजन मिलता है। जब सोने का समय होता है, निस्का इंतजार करती है जब तक कोई नहीं देख रहा होता और शिविर का पता लगाने के लिए बाहर जाती है। एक तंबू बच्चों से भरा होता है और उन्हें देखकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल्द ही ईडा उसे ढूंढ लेती है और निस्का उसे वसीस की स्थिति के बारे में बताती है। ईडा इस बात से प्रभावित होती है कि निस्का ने इतने लंबे समय तक अपने बच्चे को छुपा कर रखा और उसे अपने समुदाय में स्वागत करती है। अगली सुबह निस्का घर जाना चाहती है, लेकिन स्थानीय लोग उसे बताते हैं कि वसीस खतरे में है। अकादमी शिक्षा का स्थान होने का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में बच्चों को झिंगो कठपुतली बनने के लिए प्रशिक्षित करती है। वे वसीस को बचा सकते हैं और उसे निस्का के पास ला सकते हैं, लेकिन बदले में वे चाहते हैं कि निस्का सभी बचाए गए बच्चों को उत्तर में एक सुरक्षित क्षेत्र में ले जाए, जिसे निस्का एक मिथक मानती है। समूह आश्वस्त करता है कि यह एक वास्तविक स्थान है और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो जमीन पर जीना जानता हो। निस्का कहती है कि यह असंभव है, क्योंकि यात्रा में 3 सप्ताह लगेंगे और वह बच्चों को इतने लंबे समय तक ड्रोन से छुपा नहीं सकती। लियो उसे बताता है कि उसे अब वसीस को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर उसे एमरसन भेजा गया तो वे ब्रेन वॉशिंग को उलट नहीं पाएंगे। एक निराश निस्का बाहर निकलती है और लियो उसका पीछा करता है, यह समझने में असमर्थ कि वह वसीस को जिंगोस के साथ क्यों रखना चाहती है। निस्का बताती है कि जिंगोस के पास खाना, दवा और शिक्षा है, फिर वह भाग जाती है। लियो ईडा से कहता है कि निस्का अभिभावक नहीं है, लेकिन ईडा सोचती है कि उसे बस समय की जरूरत है। सैन्य अकादमी में वसीसी लापता लड़की को बहुत ही आघातग्रस्त स्थिति में लौटते हुए देखती है। वह बाट पर एक पक्षी भी देखती है और उससे क्री भाषा में बात करने की कोशिश करती है, जिससे पक्षी उसके सामने उड़ता है और फिर चला जाता है। शाम को वसीस सभी के सो जाने का इंतजार करती है ताकि वह अपने बिस्तर से निकल सके। वह ताला खोलती है और अपने कमरे से बाहर निकलने में सफल होती है। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह बाहर भागती है, अलार्म सक्रिय हो जाता है और गार्ड उसे जल्दी से पकड़कर एक सेल में बंद कर देते हैं। अगले सुबह निस्का अपनी इमारत में लौटती है और यह देखकर दुखी हो जाती है कि उसकी पसंदीदा पड़ोसी मर चुकी है। जब वह चारों ओर देखती है तो उसे और भी शव दिखाई देते हैं। रैंडी जल्द ही उसे ढूंढ लेता है और उसके चेहरे को ढकते हुए समझाता है कि इलाके में एक वायरस है। सीमाएं आज रात बंद हो रही है, इसलिए उन्हें जल्दी से अपने नए पहचान पत्र लेने और निकलने की जरूरत है। जब वे बाजार पहुंचते हैं तो वे लाउडस्पीकर पर अनिवार्य निकासी की घोषणा सुनते हैं और स्थानीय लोगों से प्रस्थान बिंदु पर जाने का आग्रह करते हैं। वे रोबर्टा को पाते हैं, जिसके घर पर छापा मारा गया है। उसे यकीन है कि सरकार ने खाने के राशन में कुछ मिलाया है। रैंडी निष्का से कहता है कि वे रोबर्टा को एक शेल्टर में ले जा सकते हैं, लेकिन वह उनके साथ सीमा पार नहीं कर सकती। जब वे शहर पार करने की कोशिश करते हैं तो एक गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और अपने साथ चलने के लिए मजबूर करता है। उन्हें हथकड़ी लगाई जाती है और वायरस के लिए जांचा जाता है। फिर उन्हें एक बस में धकेल दिया जाता है। रैंडी के पास एक स्मोक बम है और वह निष्का से कहता है कि उसके संकेत का इंतजार करे ताकि वे पिछले दरवाजे से भाग सकें। बदले में निष्का कहती है कि रोबर्टा उनके साथ आ रही है। उसी समय रोबर्टा देखती है कि जिंगोस में से एक पेड़ है और उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी उस पर बंदूक तानते हैं और उसे उसकी सीट पर वापस भेज देते हैं। फिर रैंडी धुआं बम फेंकता है और पीछे की ओर भागता है, लेकिन रोबर्टा आगे की ओर भागती है, अपने बेटे को देखने की उम्मीद में। जब एक जिंगो उसे रोकने की कोशिश करता है, निष्का उस पर कूद जाती है और उसे हथकड़ी से गला घोंटने लगती है। एक दूसरा जिंगो उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन रैंडी वापस आकर उसे चाकू मार देता है। एक बार जब दोनों गार्ड मर जाते हैं तो जुड़ी एक बंदूक लेती है और बाहर की ओर दौड़ती है। रोबर्टा धीरे धीरे पियरे के पास पहुंच रही है, जिसने अपनी बंदूक निकाली हुई है, और उसे भ्रम में पीछे हटने के लिए कहता है। वह उससे जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पियरे उसे कुछ राजनीतिक शब्दों से अपमानित करता है और वहीं पर गोली मार देता है। रैंडी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तभी एक और जिंगो उसके हाथ पर गोली मार देता है। अचानक जिंगो मरने लगते हैं और निस्का को पता चलता है कि लियो और कुछ ओनेस उसे बचाने आए हैं। वे रोबर्टा को अलविदा कहने के लिए कुछ पारंपरिक शब्द कहते हैं, जबकि निस्का को एहसास होता है कि लियो मस्तिष्क धुलाई के बारे में सही था, इसलिए वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वह रैंडी की पट्टी बांधती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगती है, फिर अपने लोगों के साथ चली जाती है। कार की सवारी के दौरान निस्का देखती है कि उन्होंने बिना किसी समस्या के चेक पॉइंट पार कर लिए है। लियो बताता है कि उसके पास एक पासवर्ड है, क्योंकि उसके पिता एक ऊर्जा राजनयिक हैं। उसे वायरस के बारे में भी पता था और वह बताता है कि एमरसन ने यह किया। जिंगो युद्ध शुरू करने जा रहे हैं और बच्चों को सेना के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। फिर सोमोनी उसे उस बुजुर्ग की कहानी बताती है जिसने 4 दिन और 4 रातों तक प्रार्थना की। उसे विशाल मच्छरों का झुंड उनकी ओर आते हुए और उत्तर से एक अजनबी जो उन्हें बचाएगा का दर्शन हुआ। इस बीच वसीस को सेल से बाहर ले जाया जाता है और एक कमरे में भेजा जाता है। एक प्रशिक्षक उसके विरासत और उसके लोगों का अपमान करता है और उसे उसके असली नाम की बजाय एलिजाबेथ कहता है। वसीस इसे सब नकारने की कोशिश करती है, इसलिए प्रशिक्षक उसे 10 महीने पुराना वीडियो दिखाता है जिसमें निस्का जिंगोस को बताती है कि उसे कहां ढूंढना है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। बाद में वसीसे को हथियार प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाता है और वह बंदूक असेंबल करने में अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ देती है। एक और लड़की कहती है कि उसने धोखा दिया और उसे जंगली कहती है, जिससे गुस्से में वसीसे उस पर कूद पड़ती है और उसे पीटने लगती है। प्रशिक्षक खुश होता है और उसे रोकने से पहले कुछ मिनट इंतजार करता है। फिर वह महिला पूछती है कि क्या कोई वसीसे को चुनौती देना चाहता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। वह वसीस से पूछती है कि क्या वह अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और जब लड़की हाँ में जवाब देती है तो प्रशिक्षक घोषणा करता है कि वसीस को कल एमरसन भेजा जाएगा। पहली बार वसीस सभी के साथ प्रतिज्ञा दोहराती है। क्री शिविर में निस्का निजी परिषद की बैठक में घुस जाती है।
वह छापे की शुरुआत के लिए बेताब है और सोचती है कि वे इंतजार क्यों कर रहे हैं, तो एडा बताती है कि जिंगो ने रातों रात एक नई खनन सड़क बना दी है। वे उनके शिविर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्हें आज रात निकलना होगा। निस्का कहती है कि अगर वे पहले वसीस को नहीं बचाते तो वह उनकी मदद नहीं करेगी और समूह सतर्क है। बुजुर्गों में से एक साथ रहने के बारे में भाषण देता है और परिषद वसीस को निकालने से पहले लाने पर सहमत होती है। उस रात चार्ली निस्का और लियो को एक ईयरपीस के माध्यम से मार्गदर्शन करता है ताकि वे सीवर का उपयोग करके अकादमी में घुस सकें। जब वे गार्ड स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वे आदमी के जाने तक इंतजार करते हैं और लियो कंप्यूटर का उपयोग करता है ताकि चार्ली सिस्टम में हैक कर सके। वह लड़कियों के साथ कमरे को ढूंढता है और सभी दरवाजों को दूर से खोलते हुए उन्हें निर्देश देता है। निस्का अंततः वसीस को ढूंढ लेती है जो उस पर उसे छोड़ने का आरोप लगाती है। रोती हुई निस्का माफी मांगती है और वे गले मिलकर सुलह कर लेते हैं। जब गार्ड अपने स्टेशन पर लौटता है तो उसे सिस्टम में हैक का पता चलता है और वह अलार्म सक्रिय कर देता है। जिंगो गलियारों में खोज शुरू कर देते हैं और लियो को अपनी रक्षा के लिए 2 को मारना पड़ता है। चार्ली बाहर और अधिक सैनिकों को देखता है और टीम को सूचित करता है कि क्री शिविर मिल गया है, इसलिए सैनिक आक्रमण करने वाले हैं। निस्का लियो से कहती है कि बच्चों को बचाने के लिए उसके पास समय नहीं है और वह वसीस के साथ जाने की कोशिश करती है, जो कहती है कि कुछ आ रहा है। चार्ली भी कुछ देखता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, इसलिए लियो निस्का से बच्चों को बचाने के लिए कहता है, जबकि वह जिंगो को भटकाता है। एक पारंपरिक प्रार्थना करने के बाद लियो गलियारे की ओर दौड़ता है और एक ड्रोन का सामना करने की कोशिश करता है। हालांकि निस्का वापस आती है और पहले ड्रोन को गिरा देती है। फिर निस्का वसीस से कहती है कि सभी बच्चों को कमरे से बाहर ले जाए, जबकि चार्ली दरवाजे बंद करना शुरू करता है ताकि गार्ड्स को धीमा किया जा सके। वसीस को वह नक्शा भी याद आता है जो उसने बनाया था और वह समूह को बताती है कि उसे बाहर निकलने का एक रास्ता पता है। क्री कैंप में सभी लोग अपने सामान पैक कर रहे होते हैं जब वे देखते हैं कि सैनिक करीब आ रहे हैं। इडा सोमोनीस को आदेश देती है कि वह उसके नाम पर लोगों का नेतृत्व करे, जबकि वह बच्चों का इंतजार करती है और एक प्रेरणादायक भाषण देती है। जैसे ही सभी अपनी स्थिति में आते हैं, सैनिक आते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं, जबकि उन पर गैस बम फेंकते हैं। योद्धा बम वापस फेंकते हैं जैसे ही एक ट्रक निस्का के समूह के साथ आता है। वे आश्चर्यचकित होते हैं कि सैनिकों ने उन्हें जाने दिया और लियो को एहसास होता है कि वे जानबूझकर उन्हें फंसा रहे हैं। वसीस अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि वह एक अजीब आवाज सुनती है जो कोई और नहीं सुन सकता। अचानक आकाश बुजुर्ग की दृष्टि की तरह ड्रोन से भर जाता है। निस्का वसीस को ट्रक में छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर निकलकर सैनिकों का सामना करने के लिए दौड़ती है। वह अपना हाथ उठाती है और वही शब्द कहती है जो उसने पक्षियों पर इस्तेमाल किए थे, जिससे वह ड्रोन को नियंत्रित कर पाती है। चार्ली को एहसास होता है कि वह असली रक्षक है क्योंकि वह ड्रोन को सैनिकों पर बंदूकें तानने के लिए मजबूर करती है, जिससे वे पीछे हट जाते हैं। क्री अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन एक आखिरी सैनिक लंबी घास में छिपा होता है। वह वसीस को गोली मारने की कोशिश करता है, इसलिए निस्का ढाल बनने के लिए कूद पड़ती है। सोमोनीस जल्दी से सैनिक को मार देता है, जबकि हर कोई निस्का की जांच करने के लिए दौड़ता है, जो धीरे धीरे मर रही है। समूह उसे एक कंबल से ढक देता है और वसीस अपनी मां के पास बैठती है ताकि उसके अंतिम क्षणों में उसके साथ रह सके। ड्रोन उनके चारों ओर जीवन का एक चक्र बनाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह की और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।